गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप देख रहे थे, हम लोग पिछले वाली वीडियो में देखा था हमने क्या PS1 PS2 और उसके पहले देखा था फोटो सिस्टम। अब देखिए इस वीडियो में बस थोड़ा सा 1 मिनट का समय लूंगा और आप बताइए इसमें PS1 किस में होगा, मतलब किसमें PS1 एक्टिव होगा, किसमें PS2 एक्टिव होगा। अगर देखिए आपको एक बात बता दूं, एक वर्ड होता है पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन मतलब सनलाइट गिर रही है, सनलाइट में बाबू सनलाइट जो होता है उसमें 300 से लेकर 800 तक, लगभग 390 से लेकर के लगभग 740 या 750 नैनोमीटर तक वेवलेंथ होता है। लेकिन सारे वेवलेंथ से फोटोसिंथेसिस हो जरूरी नहीं है। तो ऐसा वेवलेंथ जो 400 से 700 नैनोमीटर होता है, सिर्फ उसी में फोटोसिंथेसिस हो सकता है। ऐसे वेवलेंथ को बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पार। अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि लैम्डा अगर 230 गिर रहा है तो गिरेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो PS1 PS2 होगा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं इसका। अगर 330 गिर रहा है तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने बता दिया कि फोटोसिंथेसिस तभी होगा जब 400 से 700 नैनोमीटर लाइट गिरेगी, तभी बस। तो नहीं होगा। अगर अगर लैम्डा गिरा किसी पत्ते के ऊपर 450, तो बताओ, आपको पता है 680 के नीचे तो सभी लोग फोटोसिंथेसिस करेंगे, यानी PS1 भी एक्टिव होगा, PS2 भी एक्टिव होगा। तो हम कहेंगे अगर 450 नैनोमीटर है तो ये नैनोमीटर है सब, मान लीजिए इसको नैनोमीटर, ठीक है। तो 450 नैनोमीटर यानी 680 से कम है तो दोनों काम करेंगे, PS1 भी काम करेगा, PS2 भी। ये देखिए 680 से एक कम है तो 680 से कम है ना, तो दोनों काम करेंगे। ये 680 से ज्यादा हो गया। आपको पता है कि PS2 सिर्फ और सिर्फ 680 या उससे नीचे में काम करेगा, उससे ऊपर में काम नहीं करेगा। तो 681 में PS1 तो काम करेगा लेकिन PS2 काम नहीं करेगा। 699 यानी कि 700 से कम है, 680 से ऊपर है, तो फिर वही बात, इसमें PS2 काम नहीं करेगा, सिर्फ कौन काम करेगा, सिर्फ PS1 काम करेगा। 750 ये तो 700 से भी ऊपर हो गया। और आपको पता है कि क्लोरोफिल ए जो होता है PS1 का, वो मैक्सिमम 700 नैनोमीटर ही एब्जॉर्ब कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें भी दोनों काम नहीं करेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, PS1 PS2 हमने कर लिया और क्वेश्चन भी कर लिया, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किसको ये सारे क्वेश्चन आ रहे थे। थैंक यू।